इस एनीमे में तुम्हें बहुत मजा आएगा और शायद तुमने अभी तक ये एनीमे देखा ना हो क्योंकि ये एनीमे नया है और कुछ दिनों पहले ही आया है। इसकी स्टोरी दो अलग अलग एनीमे से जुड़ी हुई है क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक सैलरी मैन था, लेकिन अचानक ही वो सीधा हेवन पहुंच गया। ऐसा एक गॉडेस की गलती की वजह से हुआ। खैर गॉडेस की पूरी गलती नहीं थी, लेकिन आखिर हुआ क्या ये चीज अभी हम आगे समझ लेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकुमी की स्पिरिट हेवन पहुंच चुकी थी। जो गॉडेस है उसका नाम नोलिन है और वो ताकुमी से अभी अपनी गलती के लिए माफी मांग रही थी। हालांकि ताकुमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर नोलिन उसे बताती है कि असल में एक एम्पायर के लोग एक खास तरह के स्पेल का इस्तेमाल कर रहे थे। ये स्पेल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसी कारण से नोलिन को नहीं पसंद कि कोई इस तरह के स्पेल को यूज करे, इसलिए उसने बीच में दखल अंदाजी की। मतलब वो उस स्पेल को कास्ट होने से रोकना चाहती थी। असल में वो एम्पायर के लोग दूसरे वर्ल्ड से कुछ चुनिंदा वॉरियर्स को समन करने की कोशिश कर रहे थे जो आकर उनकी मदद करे, लेकिन ये स्पेल इतना खतरनाक है कि इससे ये पूरी धरती खत्म हो सकती है। इसी वजह से नोलिन को बीच में आकर अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। खैर इससे उसने कुछ ठीक तो नहीं किया बल्कि थोड़ी सी गलती ही कर दी, क्योंकि उसने ताकुमी को उठा लिया जो कि ना ही वहाँ उस स्पेल के जरिए चुना गया था और ना ही ताकुमी का इस चीज में कोई लेना देना था। मतलब वो फालतू में मारा जा चुका है। अभी नोलिन उसे यही बता रही थी। ताकुमी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई है तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मुझे वापस भेज दो। इस पर नोलिन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ताकुमी की ओरिजिनल बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है और अब वो उसे नई बॉडी देकर उसी नॉर्मल सी वर्ल्ड में भेज देगी, तो इससे अच्छी सीरीज नहीं बन पाएगी। दूसरी बात ये कि ताकुमी को वो उस एम्पायर भी नहीं भेज सकती क्योंकि नोनिल भी बहुत सारे एनिमे देख चुकी है, इसलिए वो जानती है कि जिसे उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल ने असल में नहीं चुना है उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, इसलिए वो नहीं चाहती कि ताकुमी वहाँ जाए, उसके साथ बुरा भी हो और बाद में वो बुरा बन जाए। इसलिए नोनिल कह रही थी कि मैं तुम्हें कुछ पावर देकर उसी वर्ल्ड में भेज देती हूँ, तुम अपने हिसाब से अपनी पावर चुन लो और फिर तुम अपनी लाइफ शुरू से शुरू करना। पिछली लाइफ में तुम्हारी एज ज्यादा थी, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें कम एज का बनाऊंगी। अब ताकुमी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए वो हाँ कर देता है। बाद में नोनिल उसे एक पावर स्टेटस का चार्ट दिखाती है जहाँ वो पूछती कि ताकुमी को किस तरह की पावर चाहिए। ताकुमी पावर सिलेक्ट कर लेता है और बाद में नोनिल उससे किसी तरह की खास चीज देकर धरती पर भेज देती है। यहाँ ताकुमी जैसी आकर गिरता है, सबसे पहले वो नोटिस करता है कि उसकी एज कम हो चुकी है। अभी वो 17 साल का है और अब वो पहले जैसा बेवकूफ या लूजर नहीं है क्योंकि उसके पास सच में अच्छी पावर्स आ चुकी हैं। वैसे वो समझदार है, इसलिए वो फैसला करता है कि इन पावर्स के बारे में वो किसी को बताएगा नहीं। वैसे तो अभी वो किसी को भी नहीं जानता, लेकिन फ्यूचर में उसकी मुलाकात कुछ लोगों से तो जरूर होगी। अभी ताकुमी सोच रहा था कि क्या वो सच में एक फैंटेसी वर्ल्ड में है। यही जानने के लिए ताकुमी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने वाटर या फिर अर्थ एलिमेंट मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि हाँ सच में वो फैंटेसी वर्ल्ड में है। खैर इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ता है, तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जिसे उठाकर उसने अपनी पावर से एक स्पेयर में कन्वर्ट कर लिया था। ताकुमी इस चीज से इम्प्रेस था। तभी ताकुमी नोटिस करता है कि उसके पास अप्राइजल स्किल है। ये स्किल उसके लिए बहुत काम की है क्योंकि जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करता है तो वहाँ आसपास जितने भी पेड़ पौधे थे उनके बीच जो खास हर्ब है, मतलब या वो मेडिसिन बनाने के काम आती है या फिर किसी और चीज के काम आती है, उन पर उनके लेवल के हिसाब से नाम लिखे आ चुके थे। ताकुमी सोचता है कि आगे चलकर ये उसके काम आ सकती है, इसलिए जोश जोश में वहाँ के सभी प्लांट को काट लेता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही थे। वो ताकुमी के पास इतने स्पेस नहीं है कि वो उन सभी प्लांट्स को रख पाए। तभी उसे याद आता है कि नोलिन ने उसे एक खास चीज दी थी जो कि नोलिन ने सिर्फ उसी के लिए स्पेशली बनाई है। उससे उसे इन्फिनिटी स्पेस मिल जाएगी अपना सामान स्टोर करने के लिए। ताकुमी ने तुरंत ही अपनी वो सारी मेडिसिन या यूं कह लो कि वो प्लांट्स उस इन्फिनिटी स्टोरेज के अंदर रख लिए थे। इतने में ही एक बच्चा वहाँ भागते हुए आता है और ताकुमी के पीछे छुप कर कहता है कि भैया मुझे बचाओ। उसी दौरान वहाँ एक बड़ा सा खरगोश भी आ जाता है जो कि असल में उस बच्चे का पीछा कर रहा था। ये खरगोश नॉर्मल खरगोश नहीं था क्योंकि खरगोश के सर पर सींग है, मतलब वो एक मॉन्स्टर है। ताकुमी अभी उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी वही लकड़ी की स्पेयर उठा लेता है और जैसे ही वो खरगोश आगे आकर हमला करता है तो ताकुमी वो स्पेयर उसके सर पर मारकर उसे मार देता है। इससे ताकुमी बैटल कॉम्बैट के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। ताकुमी नहीं चाहता कि उसे इस तरह की पावर मिले क्योंकि उसे किसी के साथ फाइट नहीं करनी, वो तो अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे ये पावर मिल गई जो कि शायद फ्यूचर में उसके काम आएगी। वैसे वो छोटा बच्चा ताकुमी को अभी शुक्रिया कह रहा था। वो बताता है कि वो यही पास के एक गांव से बिलोंग करता है, अगर ताकुमी चलना चाहे तो उसके साथ वहां चल सकता है। ताकुमी ने इस पर हाँ कर दी थी क्योंकि वो भी यहाँ के लोगों से मिलना चाहता है। वैसे वो बच्चा जो कि असल में बच्चा नहीं बल्कि बच्ची है, वो ताकुमी को बताती है कि इस तरह के मॉन्स्टर बहुत टेस्टी होते हैं। ये सुनकर ताकुमी उसे स्टोरेज में रख लेता है, लेकिन इस चीज से वो बच्ची इम्प्रेस हो चुकी थी, जिस कारण से ताकुमी को याद आता है कि अभी एक पल पहले ही वो खुद से कह रहा था कि उसे अपनी पावर को सेफ
रखना है, मतलब उसे इन पावर के बारे में किसी को बताना नहीं है। इसलिए उसे इस तरह की पावर को किसी दूसरे पर्सन के सामने यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बस बच्ची थी, इसलिए ज्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके बाद ताकुमी उसके साथ उसके गाँव की तरफ निकल गया था और तभी सीन चेंज होकर यहाँ उस एम्पायर के पास आ गया था, जहाँ उसे उस खास स्पेल को क्रिएट किया गया था। जैसे कि उन्होंने उस स्पेल को क्रिएट किया कुछ वॉरियर को समन करने के लिए, तो वॉरियर समन जरूर होंगे। तो यहाँ 3 लोग समन होते हैं। इन तीनों की ही मुलाकात उस पर्सन से होती है जिसका इस स्पेल को क्रिएट करवाने में हाथ है। ये पर्सन सीडोनिया एम्पायर की फर्स्ट एम्प्रेस एलिजाबेथ ये बताती है कि इन तीनों को यहाँ उनके एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए समन किया गया है। खैर वहीं उन तीनों में से एक लड़की जिसका नाम अकाने है, उसे अचानक से गॉडेस की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जहाँ उसके सामने अपीयर होता है कि उसे हर किसी पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है। ये चीज वो पहले ही समझ रही थी, क्योंकि एलिजाबेथ को देखकर ही उसे ऐसा फीलिंग आ रही थी कि इस पर्सन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब जब उसे वार्निंग भी मिल गई है तो वो सच में उस पर भरोसा नहीं करेगी। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होकर वापस ताकुमी और उसी बच्ची पर आता है। वो दोनों उस बच्ची के गाँव पहुँच चुके थे, जहाँ वहाँ के विलेजर्स ताकुमी से मिलकर बहुत खुश थे। वो ताकुमी को शुक्रिया भी कहते हैं। साथ ही ताकुमी अकेला है और शायद ताकुमी ट्रैवल कर रहा है या फिर ताकुमी के पास घर नहीं है। यही सोचते हुए वो ताकुमी को अपने गाँव में रुकने का ऑफर देते हैं। ताकुमी को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इस गांव में ताकुमी के रहने के लिए अभी कोई जगह नहीं है। मतलब इन गांव वालों के घर इतने बड़े नहीं है कि ये ताकुमी को अपने साथ रख सके, और ताकुमी को भी खुद के लिए एक पर्सनल घर की जरूरत होगी, क्योंकि वो 17 साल का है। इसलिए फैसला करते ही कि ये उसका घर बनाने में मदद करेंगे। वैसे इस गाँव के ही पास एक माइन है जिसके बारे में उन्होंने ताकुमी को बताया। इसी वजह से ताकुमी थोड़ा सा एक्साइटेड था इस जगह पर रुकने के लिए। खैर वो ताकुमी को एक खाली जगह ले आते हैं जहाँ ताकुमी घर बना सकता है। ताकुमी के पास मैजिक है, इसीलिए वो अपनी पावर से वहाँ उस जमीन को पहले थोड़ा सा बराबर लेवल पर लाता है। इससे उसने गांव वालों को तो इम्प्रेस कर लिया था, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ताकुमी अभी अभी इस वर्ल्ड में आया है, इसलिए वो इतनी अच्छी तरह से मैजिक यूज करना नहीं जानता, और साथ ही अभी उसके पास इतनी ज्यादा पावर भी नहीं है। खैर वो गाँव वाले इम्प्रेस हो चुके थे। वो ताकुमी से कहते हैं कि अच्छा तो तुम मैजिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ताकुमी थक गया था, इसलिए वो उससे कहते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, बाकी काम वो खुद संभाल लेंगे। अगले सीन में कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ताकुमी मस्त अपने घर बैठा हुआ था। ताकुमी ने अपनी वुड कर्विंग स्किल से कुछ फर्नीचर भी क्रिएट कर लिए थे। वैसे वही पास की टेबल पर अभी कुछ मेटल्स रखे हुए थे। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ आसपास ही कहीं एक माइन है, उस माइन में ऑर्स मिलते हैं। ऑर्स मतलब ऑर्स, अगर आपने माइनक्राफ्ट खेला होगा तो आप जानते होंगे कि ऑर्स क्या होते हैं। ये अलग अलग मेटल्स होते हैं, लेकिन ये प्योर फॉर्म में नहीं रहते। खैर ताकुमी वहाँ गया था और थोड़े बहुत ऑर्स वहाँ से ले आया। अभी वो उन सभी को टेबल पर रखे हुए हैं। उसे टेबल टाइप पावर मिलती है, लेकिन लकीली ताकुमी अपनी इस पावर को चेंज भी कर सकता है, मतलब वो अपनी क्लास बदल सकता है। उसने अपनी क्लास तुरंत ही बदलते हुए खुद को एक एल्केमी मास्टर बना लिया था। हालांकि उसके पास अभी उतनी पावर नहीं है जितनी कि एल्केमी को मास्टर करने वालों के पास होती है, लेकिन फिर भी ताकुमी के पास नॉलेज थी। वो यहाँ कुछ भारी भारी वर्ड्स बोलते हुए काम करने लग जाता है। वैसे तो देखा जाए तो ऑर्स को रिफाइन करने के लिए एक अच्छी खासी फर्नेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है, इसलिए ताकुमी बिना फर्नेस के भी मैजिक से ये काम कर सकता है। और वो जब ऐसा करता है तो देखता है कि वो ऐसा कर पा रहा है। उसे पूरी प्रोसेस पता है कि ऑर्स को इनगट में कैसे बदलना है। अगर आपने माइनक्राफ्ट खेला है तो आपको इनगट के बारे में पता होगा। ये एक तरह से ईंट जैसा होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो बस उस ऑर को थोड़ा सा प्योर करके उसे एक फॉर्म दे रहा है, जिससे वो उसे यहाँ से वहाँ ले जा सके, और बाद में जब चाहे उसे पिलाकर उससे किसी भी तरह के टूल्स क्रिएट कर सकता है। तो ताकुमी को इस चीज में मजा आता है, इसलिए वो यही करने लगा था। उसे मजा तो आ रहा था, पर इसमें एनर्जी भी बहुत लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वही लड़की जो कि ताकुमी को इस विलेज में लेके आई है, उसका नाम माउली है। वो अभी ताकुमी से मिलने आ रही थी। जैसे ही वो ताकुमी के घर का दरवाजा खोलती है तो ताकुमी को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। ताकुमी डिहाइड्रेशन के कारण नीचे पड़ा हुआ था। अब वो माउली कुछ लोगों को लेकर आती है। वो लोग उसे पानी और थोड़ी बहुत एनर्जी ड्रिंक पिलाते हैं, जिसके बाद ताकुमी फिर से खड़ा हो चुका था। वो फिर से अपने उसी काम में लग जाता है और बहुत सारे इंगट तैयार करने लगता है। ताकुमी काम करना तब स्लो कर रहा था जब माउली और साथ ही गाँव की एक और लड़की उस पर नजर रखी हुई थी। ये शायद माउली की मदर है, लेकिन ये यहाँ इसलिए है जिससे कि ताकुमी इतना काम ना करे कि वो फिर से बेहोश हो जाए। फिर भी ताकुमी ने बहुत सारे इंगट्स तैयार कर लिए थे। इनसे बाद में वो यूजफुल यूटेंसिल्स भी क्रिएट करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ताकुमी उसी गांव के एक दूसरे ब्लैकस्मिथ के पास आ गया था, उससे ब्लैकस्मिथ का काम सीखने के लिए। वो ब्लैकस्मिथ वेपन्स वगैरह बनाने में माहिर है। ताकुमी भी यहाँ उसकी मदद करता है, और ताकुमी की मदद से वो ब्लैकस्मिथ अभी तक का उसका सबसे बेस्ट वेपन तैयार करता है। मतलब अभी तक उसने इस तरह का वेपन कभी क्रिएट नहीं किया था। ताकुमी उसकी मदद कर रहा था, इसलिए इस चीज से ताकुमी का ब्लैकस्मिथ का लेवल भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे अब वो लेवल 40 पर पहुंच जाता है। वैसे एल्केमी में भी लेवल 36
पीक्स पर पहुंच चुका है क्योंकि वो कुछ दिनों से उसी चीज में लगा हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो विलेज के ही एक दूसरे आदमी से अभी कुछ पोशंस मांग रहा था। ऐसा वो इसलिए कर रहा है जिससे वो उन पोशंस के बारे में जान पाए, जिससे वो बाद में और पोशंस क्रिएट कर सके। वो पर्सन उसे अपने पोशन देने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके बदले वो ताकुमी से कहता है कि वो जब ताकुमी पोशन बनाना सीख जाएगा तो वो उसे अपने बनाए हुए पोशंस उसे ही बेचेगा। ताकुमी ने प्रॉमिस कर दिया था, इसलिए ताकुमी उससे एक पोशन की सीसी लेकर वहां से चला जाता है। अभी ताकुमी उस सीसी के थ्रू सेम प्रोसेस से अपना बनाया हुआ पोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास वो हब और वो मेडिसिन पहले से ही थी जो कि उस पोशन को बनाने के लिए चाहिए, लेकिन आखिर में जो एंड प्रोडक्ट आता है वो बहुत अलग था। उनका कलर अलग था, साथ ही एनर्जी में भी थोड़ा सा बदलाव था। ताकुमी सोच रहा था कि शायद ऐसा इस वजह से है क्योंकि उस पर्सन ने जो पोशन क्रिएट किया है वो नॉर्मल वाटर से क्रिएट किया गया था और ताकुमी ने जिस पोशन को क्रिएट किया है उसमें उसने मैजिक वाटर का इस्तेमाल किया है। मतलब पानी में कोई जादू नहीं था, बल्कि उस ताकुमी ने अपने मैजिक से वो वाटर क्रिएट किया था, इसलिए शायद इनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है। खैर पोशन तो बन चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी जंगल आया हुआ था, वो किसी तरह के प्लांट को खा रहा था। ये उसकी गलती थी क्योंकि इससे उसके पेट में बहुत ही तेज दर्द होने शुरू हो जाता है। असल में उसने जो प्लांट खाया वो पॉइजनस प्लांट था, लेकिन ताकुमी के पास हीलिंग पावर है इसलिए वो खुद को ठीक कर लेता है और बाद में हमें बताता है कि ये सब उसने इंटेंशनली किया था। असल में उसे अपनी बॉडी में पॉइजन रेजिस्टेंस की पावर चाहिए, साथ ही ना जाने कैसे पर इस तरह के प्लांट्स को खाने से उसके दूसरे मैजिक पर भी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि इससे उसकी बॉडी की कैपेसिटी और साथ ही इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अभी इससे उसे फायदा तो मिल रहा था इसलिए वो खुश है और धीरे धीरे उसका पेट का दर्द भी ठीक होने लगा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि अभी तक एक बड़ा सा बिग मॉन्स्टर आ जाता है। ताकुमी से देखकर घबरा गया था क्योंकि ये मॉन्स्टर सच में बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा था। ताकुमी इस पर हमला करता है लेकिन उसके हमलों का कोई असर नहीं होता। ताकुमी ने अपने डैगर लकड़ी के स्पेयर का इस्तेमाल किया था लेकिन वो टूट चुके थे क्योंकि उस बिग मॉन्स्टर की बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है। अब ताकुमी के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे इसलिए वो अपने सभी एलिमेंट्स के अलग अलग मैजिक अटैक को फॉर्म करते हुए हमले करने लगता है, लेकिन इनका भी कोई असर नहीं होता क्योंकि उस मॉन्स्टर की बॉडी बहुत हार्ड है। वो सभी के सभी अटैक वेस्ट जाते हैं। इसी दौरान ताकुमी नोटिस करता है कि वहीं पास की झाड़ियों में एक बड़ा सा स्पाइडर है। ताकुमी उसे भी देखकर थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि वो स्पाइडर भी लगता है हमला करने वाला है। खैर ताकुमी का ध्यान जाता है कि उस स्पाइडर के पैर में चोट लगी है, मतलब वो इंजर्ड है, लेकिन फिर भी हमला करने के लिए तैयार है। अभी ताकुमी के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में ही सामने से वो बिग मॉन्स्टर हमला कर देता है। खैर तभी वो स्पाइडर भी अटैक करता है। यहाँ वो स्पाइडर असल में ताकुमी पर नहीं बल्कि उस बिग मॉन्स्टर पर हमला कर रहा था जिससे कि वो ताकुमी को बचा पाए। ऐसा वो ना जाने क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए वो इस चीज में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसके इस हमले से अभी उसने बिग मॉन्स्टर को दूर हटा दिया था। खैर इससे उसे और ज्यादा चोट आ चुकी है, लेकिन उसने ताकुमी को एक हमले से बचा लिया। तभी ताकुमी फिर से उसी कंडीशन में आ चुका था क्योंकि अब तो वो स्पाइडर भी इंजर्ड है और यहाँ वो बिग मॉन्स्टर ताकुमी पर हमला करने वाला है। ताकुमी अभी सोच रहा था कि वो क्या करे कि उसी दौरान उसे एक आइडिया आता है क्योंकि अभी भी एक चीज है जो कि उसने ट्राई नहीं की है। जैसे अब वो बिग मॉन्स्टर यहाँ उसके करीब आकर फिर से हमला करता है तो यहाँ ताकुमी भी सही समय पर अपनी एल्केमी की पावर का इस्तेमाल करता है। उसने अटैक बहुत ही क्लोज रेंज से किया था और इस अटैक से जो हीट क्रिएट हुई उसके कारण वो जायंट बिग मॉन्स्टर एक ही अटैक में मारा गया। ताकुमी खुश था कि उसने उसे खत्म कर दिया और ताकुमी की नजर वहाँ उस स्पाइडर पर पड़ती है जिसने कुछ देर पहले ताकुमी की मदद की। इसलिए ताकुमी आगे बढ़कर अपनी हीलिंग स्किल की मदद से उस स्पाइडर की चोट को ठीक कर देता है। इसके बाद ताकुमी उसे बाय कहकर लौटने लगा था, लेकिन तभी ताकुमी के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जो कि उसे बताता है कि ताकुमी ने अपनी टाइम स्किल अनलॉक कर ली है। टाइम स्किल मतलब किसी भी एनिमल या मॉन्स्टर को अपना पेट बनाने की। ये चीज भी हम माइनक्राफ्ट में देख चुके हैं। वैसे ताकुमी ने यहाँ सक्सेसफुली उस स्पाइडर को टाइम कर लिया था, जिस वजह से अचानक ही वो स्पाइडर भी इवॉल्व हो जाता है। इससे उसका वो पैर ठीक हो चुका था, साथ ही उसकी पावर और लेवल भी बढ़ चुके थे। ताकुमी उस स्पाइडर से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा, जिस पर वो स्पाइडर खुशी खुशी हाँ कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी वापस उस विलेज लौट आया था जहाँ वो अपने पास से उस बड़े से बिग मॉन्स्टर को बाहर निकालते हुए सभी को बताता है कि इस बिग मॉन्स्टर को उसने खत्म किया है। सभी लोग इस चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस लग रहे थे। तभी वो ताकुमी के पास उस बड़े से स्पाइडर को देखते हैं और घबरा जाते हैं क्योंकि इस तरह के स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन ताकुमी बताता है कि ये उसका दोस्त बन चुका है। इससे वो बहुत खुश होते हैं और ताकुमी को बता रहे थे कि इस तरह के इंसेक्ट कभी किसी के पेट नहीं बनते, लेकिन अगर सच में वो इस स्पाइडर ने चुना है तो ये कमाल की बात है। बाद में ताकुमी उन्हें वो जायंट बिग मॉन्स्टर देता है आज रात की पार्टी के लिए। रात की पार्टी के समय सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और खुश थे। तभी गांव के कुछ लोग ताकुमी को बताते हैं कि इस जायंट बिग मॉन्स्टर के जो कुछ पार्ट्स हैं वो ताकुमी जाकर सिटी में सेल कर सकता है। इससे ताकुमी को अच्छे पैसे मिलेंगे। ताकुमी को भी चीज सही लगती है। वो फैसला करता है कि वो वहाँ जरूर जाएगा। वैसे तभी जब ताकुमी बाकी लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था तो यहाँ गाँव के कुछ लोग दूर बैठकर
अभी ताकुमी को ही देख रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि ताकुमी के उनके गांव में आ जाने से ये गांव सच में अब एक गांव जैसा लग रहा है। मतलब अब यहाँ सब खुश हैं और सभी को ताकुमी के आ जाने से अच्छा लग रहा है। लेकिन उनमें से एक कहता है कि ताकुमी किसी बड़े काम के लिए बना है, उसे इस तरह के छोटे से गांव में रहना सही नहीं है। इस बात पर बाकी सभी भी अग्री करते हैं। खैर तभी सीन चेंज होकर नोलन पर आता है, जो कि अभी ताकुमी के एडवेंचर को देख रही थी। वो भी ताकुमी के लिए बहुत खुश है। वैसे तभी एक दूसरी गॉडेस यहाँ नोलन के पास आते हुए कहती है कि आखिर उसने ताकुमी को अपनी ब्लेसिंग्स क्यों दी, और सबसे मेन बात उसने ताकुमी को उस खास समनिंग स्पेल के टाइम से 1 साल पहले पीछे क्यों भेजा। अब ये चीज अभी अभी में पता चली है कि ताकुमी 1 साल पहले वहाँ समन हो चुका है। मतलब अकाने और साथ ही वो बाकी जो लोग वो ताकुमी के 1 साल पहले बाद समन हुए थे, और वो सीन हमें पहले ही दिखा दिया गया। खैर अभी नोलिन कहती है कि नहीं, इस पर मेरा कोई स्पेशल इंटेंशन नहीं था, बस मुझे अंदर से ऐसा लगा कि ताकुमी के इस वर्ल्ड में आने का शायद कोई स्पेशल रीजन है। वैसे इसके बाद सीन सीधा अगले दिन पर आता है। हम देखते कि ताकुमी अभी अभी नींद से जागा था, लेकिन वो जागते ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके ही पेट स्पाइडर ने उसे पूरी तरह से स्पाइडर वेब से कवर कर दिया है। मतलब पूरी तरह से उसने उसे कैद कर दिया था, जिससे वो अपने बेड से हिल ना पाए। अभी हमें इस चीज का रीजन पता चलता है। असल में ताकुमी कल मेपल को घर लेकर आया था, लेकिन उसने उसके साथ एक पल भी बातचीत नहीं की। वो तभी से पोशन मेकिंग में लगा हुआ था, इसलिए मेपल चाहता है कि ताकुमी उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। इसी वजह से उसने ताकुमी को ही बांध दिया, जिससे ताकुमी उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाए। ताकुमी भी ये बात समझ जाता है और ताकुमी को भी अपनी गलती महसूस होती है, इसलिए ताकुमी फैसला करता है कि आज वो 1 दिन की छुट्टी लेगा। इससे मेपल बहुत खुश था और खुशी के मारे वो ताकुमी के ऊपर कूदने लगा था। उसी दौरान वहाँ मार्था आ जाती है। इसे हम पहले माओली की मदर समझ रहे थे, लेकिन ये चीज अभी मुझे नहीं पता कि ये सच में उसकी मदर है या नहीं। लेकिन अभी के लिए वो मार्था वहाँ जिस टाइम आई है वो टाइम सही नहीं था, क्योंकि मेपल के स्पाइडर वेब से ताकुमी पूरी तरह से घिरा हुआ था। ताकुमी को लग रहा था कि शायद मार्था समझेगी कि इस पर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ताकुमी तुरंत ही उसे समझाने लगता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्था की नजर वहाँ ताकुमी पर बिल्कुल भी नहीं है। मेपल की क्रिएट हुई उस वेब पर थी, जो कि असल में सिल्क है। ताकुमी को चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पर मार्था वहाँ से कुछ सिल्क लेकर चली जाती है। अभी वो गाँव की दूसरी आंटियों को, जो कि देखा जाए तो उसी की एज की है, उन्हें वो कपड़े दिखा रही थी, जो कि उसने उस सिल्क की मदद से क्रिएट किए। वो आंटियां भी उसे देखकर बहुत इम्प्रेस थी और खुश भी थी, क्योंकि उन्हें सिल्क देखने मिल गया। अभी ताकुमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है, इसलिए ताकुमी उनसे पूछता है कि वो किस चीज को लेकर इतना खुश हो रहे हैं। जिसके बाद मार्था ताकुमी को बताती है कि वो सिल्क की वजह से खुश हो रहे हैं। असल में सिल्क इनके लिए बहुत महंगी चीज है, और असल में भी वो महंगी चीज है। खैर इस वर्ल्ड में सिल्क इतनी महंगी है कि सिर्फ नोबल सी सिल्क के कपड़े पहनते हैं, लेकिन मेपल के कारण आज उन्हें पहली बार सिल्क मिली। वो चाहते हैं कि मेपल उन्हें और सिल्क दे, जिसके लिए वो मेपल से रिक्वेस्ट कर रही थी। हालांकि ताकुमी जानता है कि मेपल सिर्फ उसकी बात मानता है। वैसे यहाँ पर हमें एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि असल में मेपल एक लेडी स्पाइडर है, मतलब वो फीमेल है। खैर इससे कोई कहानी में फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अभी जब मार्था बच्चा बनकर रिक्वेस्ट करती है तो मेपल मान जाती है। वो उसे सिल्क वेब देने लगती है, जिससे वो और कपड़े क्रिएट कर पाए। और ताकुमी अभी ये चीज देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसने सोचा कि वो आज छुट्टी लेगा मेपल के साथ खेलने के लिए और साथ ही टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन अब लग रहा है कि मेपल किसी और काम में बिजी है, और ताकुमी सोचता है कि अच्छा ही है, मेपल खुश है और इससे उसे भी समय मिल गया अपने बाकी काम पूरा करने के लिए। वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अभी रास्ते में वो सोच रहा था कि उसे सिटी जाना होगा, जिससे कि वो एल्केमी और साथ ही अपनी बाकी स्किल्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाए। लेकिन वहाँ जाने से पहले उसे ये बात गाँव वालों को पता नहीं होगी, जो बताने में वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे लगभग 1 महीना हो चुका है इस गाँव में रहते हुए। यहाँ के लोग उसके साथ बहुत ही टच में आ चुके हैं। ताकुमी को लगता है कि अगर वो यहाँ से जाने की बात करेगा तो वो सभी दुखी होंगे, और एक हद तक उसकी बात सही भी थी। खैर अभी अगले सीन में वो उसी ब्लैक स्मिथ के पास पहुंच चुका था, जिसके साथ वो पहले वेपन्स क्रिएट कर चुका है। उस ब्लैक स्मिथ ने ताकुमी के लिए किसी तरह का आर्मर क्रिएट किया था, साथ ही उसने जूते भी बनाए थे, जो कि उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है जंगल में ट्रैवल करने के लिए या फिर किसी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। ताकुमी कहता है कि वो एक अल्केमिस्ट है, उसे इस तरह से लड़ने वाली चीजें की जरूरत नहीं। लेकिन वो ब्लैक स्मिथ ये बात जानता है कि ताकुमी कितने बड़े बड़े काम कर चुका है, मतलब उस जंगली पिग को हराने जैसा काम। और ब्लैक स्मिथ को ये भी पता है कि अगर फिर से ताकुमी ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंसा तो वो लड़े बिना यहाँ से नहीं जाएगा, जिससे उसकी चीज खराब हो सकती है। इसलिए उसने उसके लिए ये जूते बनाए। वैसे अब तभी वहाँ वांग की एंट्री होती है। ये वही आदमी है जिसने ताकुमी के लिए पोशन क्रिएट किया था, जिससे ताकुमी पोशन बनाना सीख पाए। इसका नाम वांग है। तो अभी जब ये वहाँ आता है तो वो ब्लैक स्मिथ वांग से कहने लगता है कि ताकुमी जब यहाँ से चला जाएगा तो हमें बहुत अकेला फील होगा। ताकुमी को चीज समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो पूछता है कि आप लोग क्या बात कर रहे हो, जिस पर वांग कहता है कि वो ये चीज ऑलरेडी जानता है कि ताकुमी जल्दी यहाँ से सिटी की तरफ निकलने वाला है। ताकुमी सुनकर हैरान था। वांग कहता है कि उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, हालांकि वो दुखी होंगे, लेकिन ये
चीज ताकुमी के लिए ही अच्छी है क्योंकि वहाँ उसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने बनाए हुए सामान को बेचने के लिए और साथ ही वो नई नई चीजें सीख सकता है, इसलिए वो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो यहाँ से जा सकता है। साथ ही वांग बताता है कि अगले ही हफ्ते एक ट्रेडर यहाँ आने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही उससे बात कर ली। जब वो वापस लौटेगा तो ताकुमी उसकी गाड़ी में बैठकर सिटी की तरफ भी जा सकता है। ताकुमी ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था, वो दोनों को ही शुक्रिया कहता है और यहाँ शुक्रिया भी उसने बहुत अच्छे से कहा था। इसके बाद वो वहाँ से चला गया था। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से माता से होती है जो कि अभी बाल्टी में खाने की कोई चीज लेकर जा रही थी। ताकुमी उसके पास आता है, वैसे अगर तुम खाना खा रहे हो तो मुझे माफ करना, लेकिन वो बाल्टी में असल में खरगोश लेकर जा रही थी जो कि उन्होंने खाए हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स जिनमें पॉइजन होते हैं वो फेंकने जा रही है। उनके हिसाब से ये खाना ही वेस्टेज है, लेकिन अभी मार्था को वो रैबिट फेंकने में थोड़ा सा दुख हो रहा था। खैर तभी ताकुमी अपनी लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे वो जो रैबिट थे उनकी अंदर का पॉइजन खत्म हो जाता है। ताकुमी कहता है कि अब तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। मार्था इस चीज से खुश थी, लेकिन वो अभी ताकुमी की लाइट मैजिक की पावर देखकर हैरान थी। वो ताकुमी से कहती है कि तुम्हारे पास लाइट मैजिक भी है। साथ ही वो ताकुमी को वार्निंग देते हुए कहती है कि इस तरह के मैजिक का इस्तेमाल वो किसी और के सामने बिल्कुल भी ना करे। ताकुमी इस चीज से हैरान था, पर मार्था उसे बताती है कि इस वर्ल्ड में बहुत सी कम ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइट मैजिक की पावर होती है। उसके कहने का यही मतलब था कि ये पावर बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए वो बोलती है कि अभी तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस गांव के लोग कभी तुम्हारे सीक्रेट्स को किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद तुम इस चीज का खास ध्यान रखना। ताकुमी हाँ करता है। अभी ताकुमी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो फैसला करता है कि यहाँ से जाने से पहले वो इनकी मदद जरूर करके जाएगा ऐसे कामों में जो कि वो खुद कर सकता है। अभी वो तुरंत ही गांव की जो बॉर्डर थी वहाँ पर आ चुका था। इस जगह पर गांव वालों ने लकड़ी की सी दीवार बनाई थी जिससे जंगली जानवर उनके गांव पर अचानक से हमला ना करे। यहाँ आकर ताकुमी अपनी मैजिक पावर से वॉल क्रिएट करता है जो कि कंक्रीट जैसी थी, मतलब ये दीवार में अब और ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। साथ ही ताकुमी ने इन दीवारों की हाइट बहुत ऊंची रखी थी। साथ ही वो एल्केमी की मदद से अपने कुछ मेटल्स को पिघलाकर उनके लिए हैंड पंप क्रिएट करता है जिससे उन्हें पानी की भी प्रॉब्लम ना हो। अभी गांव वाले इस चीज से बहुत खुश थे। वैसे अगले हफ्ते जब वो ट्रेडर यहाँ गांव पहुँचते हैं तो वो ये चीज देखकर हैरान थे कि इस गांव में इतनी जल्दी इतना ज्यादा डेवलपमेंट कैसे गया। वैसे जब वो मेन ट्रेडर वहाँ गाँव के अंदर आता है तो गाँव के लोग ताकुमी से उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो ट्रेडर ताकुमी को बताते हैं कि वो सिटी में एक ट्रेडिंग कंपनी ओन करता है, मतलब उसकी खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी है। इससे ताकुमी को आसानी होगी अपनी चीजें बेचने में। वैसे ताकुमी अभी यहाँ से निकलने वाला है और समय आ चुका है सभी को गुड बाय कहने का, इसलिए जाने से पहले वांग को एक जार देता है जिसके अंदर वही पोशन है जो कि उसने वांग की मदद से सीखा था। अभी इस तरह की उसने कई सारी बोतल्स करीबन 100 बोतल्स भरकर उसने घर में रखी है जहाँ वो रहता है। वो कहता है कि जब तुम्हें जरूरत हो तब उन बोतल का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जैसे ही वो ट्रेडर उस बोतल को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। वो देखते ही पहचान चुके थे कि एक हीलिंग पोशन है, लेकिन वो उसकी प्योरिटी को देखकर हैरान थे। खैर वो पूछता है कि क्या इन्हें तुमने बनाया है, जिस पर ताकुमी कहता है कि हाँ ये काम उसी का है। तभी वहाँ गांव के बाकी लोग आ चुके थे। अभी मार्था और बाकी कुछ लड़कियां ताकुमी के लिए कपड़े बनाकर लाई थी। ये उन्होंने मेपल के वेब की मदद से क्रिएट किए हैं। ये कपड़े सच में अच्छे लग रहे थे। वैसे मेपल अभी सोया हुआ था पर जाने का समय हो चुका है। इस वजह से ताकुमी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। आखिरी बार वो सभी को शुक्रिया कहता है और जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वैसे अभी सिर्फ ताकुमी इमोशनल नहीं हुआ था बल्कि वहाँ गांव वाले भी इमोशनल थे। ये चीज देखकर ताकुमी के नए दोस्त खुद भी इमोशनल हो जाते हैं। नए दोस्त इसलिए क्योंकि शायद आगे चलकर ताकुमी और इनकी अच्छी दोस्ती होगी। ये असल में उसी सिटी के एडवेंचर गिल्ड की एक टीम है। ये सी रैंक वाले हैं जो कि उस ट्रेडर को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ एक मिशन के चलते आए थे। यहाँ जो रेड हेयर वाली लड़की है उसका नाम रायला है। उसके पास जो लड़का बैठा है वो है इस टीम का कैप्टन जिसका नाम हेल्थ है। और ताकुमी के पास जो लड़का बैठा है जिसके बाल नहीं है उसका नाम है वोगर। सभी के नाम अजीब है लेकिन ये नाम मैंने नहीं रखे। अभी के लिए वो हेल्थ ताकुमी से कह रहा था कि हम इस ट्रेडर को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ आए तो, लेकिन ये जर्नी बहुत बोरिंग रही क्योंकि रास्ते में कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिले। ये जगह बहुत ही पीसफुल है। वो कह रहा था कि काश अब उन्हें कोई मॉन्स्टर मिल जाए जिससे कुछ तो एडवेंचर हो। इस पर ताकुमी का सोचना बिल्कुल अपोजिट है। वैसे तभी रायला ताकुमी से उस बैग के बारे में पूछने लगती है जो कि ताकुमी ने बहुत टाइम पहले बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। ये बताता है कि इसमें उसका पेट स्पाइडर है। अभी ये सुनकर रायला का मन था कि वो उस पेट को देखे, इसलिए वो उस बैग को खोलने की कोशिश करती है। वो अभी बोल रही थी कि तुम जो भी हो बाहर निकल कर आ जाओ, जिस कारण से मेपल यहाँ अचानक से निकलते हुए रायला को दूर हटा देती है। साथ ही अभी हेल्थ को लग रहा था कि शायद उसने उस स्पाइडर को गुस्सा दिला दिया, लेकिन वो स्पाइडर तो यहाँ सीधा बोगर के पास आ चुकी थी। बोगर एक फादर है इसलिए वो ना जाने क्यों पर मेपल उसे लाइक करने लगी है। वैसे उसी दौरान वो ट्रेडर ताकुमी से पूछता है कि क्या ताकुमी अपने बनाए हुए वो हीलिंग पोशन उसे बेचना चाहेगा। अभी ताकुमी उसकी बात सुन ही रहा था कि इतने में ही अचानक से उसकी वो गाड़ी रोक दी जाती है। ये एक गॉब्लिन के ग्रुप का काम था। अभी वो एडवेंचर तो खुश होकर तुरंत ही बाहर
आ चुके थे क्योंकि फाइनली उन्हें लड़ने का मौका मिलने वाला है। वैसे यहाँ ताकुमी अभी डर रहा था, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उसे डरने की जरूरत नहीं, वो ये सब संभाल लेंगे। इसके बाद वो गाड़ी से उतरकर उन गॉब्लिन्स को खत्म करने लग जाते हैं। कुछ गॉब्लिन्स गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रायला ने उन्हें वहीं हटा दिया था। बाद में ये लोग फिर से गाड़ी में बैठकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें पूरे 3 दिन लग जाते हैं उस सिटी को पहुँचते पहुँचते। वैसे यहाँ सिटी आकर ताकुमी अभी उन्हीं एडवेंचर्स के साथ गिल्ड आता है। ताकुमी सोच रहा था कि शायद यहाँ कोई अल्केमिस्ट गिल्ड भी होगा जिसमें ताकुमी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वहाँ आकर उसे पता चलता है कि ऐसा कोई गिल्ड नहीं है, यहाँ सिर्फ एडवेंचर गिल्ड है। ताकुमी इस तरह की गिल्ड में खुद का नाम नहीं लिखवाना चाहता, लेकिन वहाँ का रिसेप्शनिस्ट ताकुमी को बताता है कि अगर उसे किसी दूसरे टाउन में जाना है तो उसके लिए उसे आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगेगा, जिसके बदले वो गिल्ड कार्ड मतलब एक एडवेंचर होने की निशानी दिखा सकता है। इससे उसे टाउन या दूसरे किसी सिटी में एंटर होने दिया जा सकता है। अभी ताकुमी लड़ना झगड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस तरह से उसे मिशन पूरे करने होंगे, वरना उस एडवेंचर कार्ड को वो कैरी कैसे करेगा। इस पर वो रिसेप्शनिस्ट बताता है कि ताकुमी को बस 1 महीने में सिर्फ एक ही मिशन पूरा करना है, इससे वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा। ताकुमी को ये डील सही लगती है, इसलिए वो खुद को एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करवा लेता है। साथ ही यहाँ उसने अपने पेट मेपल को एज अ पेट रजिस्टर करवाया था। खैर उसे देखकर वो रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा डर गया था। वैसे अब यहाँ पर अपना और मेपल का नाम रजिस्टर करवाने के बाद ताकुमी जाकर केपिक से मिलता है। ये केपिक वही है जिसके साथ ताकुमी यहाँ आया, मतलब वही ट्रेडर उस ट्रेडर ने यहाँ ताकुमी को बुलाया था। वो ट्रेडर चाहता है कि ताकुमी अपने बनाए हुए हीलिंग पोशन को उसे बेचे। ताकुमी के पास अभी और भी वैसी 100 बोतल्स पड़ी हुई हैं, इसलिए वो अपनी कीमत बताता है कि वो इतने में वो बोतल्स खरीदना चाहता है। ताकुमी अभी वो कीमत सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसके हिसाब से नॉर्मल वर्ल्ड में वो कीमत थी 7 मिलियन येन, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी अचानक ही वो ट्रेडर कहने लगता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें बहुत कम पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। वो बताता है कि अभी ताकुमी का भी नाम इस सिटी में नहीं है, मतलब जो जितना ज्यादा नाम वाला होगा उसकी बनाई हुई चीजें उतनी ज्यादा महंगी बिकेगी। ताकुमी की चीज अच्छी है, लेकिन अभी बस उसके नाम बनने की जरूरत है। ताकुमी अभी ये सुनकर सोच रहा था कि कहीं ये पेपी कुछ गलत इंटेंशन वाला तो नहीं है, लेकिन ताकुमी इस तरह से नहीं सोच पाता, इसलिए वो पेपिक पर भरोसा कर लेता है। खैर तभी पेपिक ताकुमी से कहता है कि तुम यहाँ अभी अभी आए हो, इसका मतलब तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं होगी। ताकुमी को भी बात सही लगती है, लेकिन अभी एक घर खरीद लेना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ बहुत घर महंगे मिलते हैं। तभी पेपिक कहता है कि तुम एक घर रेंट पर ले सकते हो। ताकुमी के लिए सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, इसलिए वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। वो कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा, लेकिन इतने में ही पेपिक बेल बजाते हुए वहाँ एक आदमी को बुलाता है, जो कि ताकुमी को उसका नया घर दिखाने ले जाएगा। ताकुमी ये सुनकर हैरान था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी और वो आदमी उस घर पर पहुंच चुके थे। वो घर नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा मेंशन था। ताकुमी सोच रहा था कि पेपिक ने उसे लूटने का इरादा कर लिया है। अभी ताकुमी ये सोचते ही कि इसका रेंट आखिर कितना होगा, तभी वो आदमी बताता है कि इसके लिए ताकुमी को एक गोल्ड कॉइन और 50 सिल्वर कॉइन देने होंगे मंथली। ताकुमी ये सुनकर सोचता है कि ये तो उसके हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि ताकुमी जो पोशन पेपिक को बेच रहा है उससे उसे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इसलिए कुछ पोशंस क्रिएट कर वो आराम से महीने भर रेंट निकाल सकता है। साथ ही यहाँ उस मिशन के पास ही एक वर्कशॉप भी है। ये मिशन थोड़ा सा डरावना दिख रहा था, इसलिए ताकुमी ने पहले सोचा कि शायद ये हॉन्टेड है, लेकिन उस आदमी ने बताया कि नहीं, ये अच्छा मिशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ताकुमी सोच रहा है। अब ताकुमी बात मान गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी उस आदमी के साथ यहाँ वापस पेपिक से मिलने आ रहा था, जिससे कि वो घर का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ कर सके। हालांकि रास्ते में ताकुमी को फिर से वही बदबू सी आती है। इसके बारे में ताकुमी उस आदमी से पूछ ही लेता है, तो वो आदमी बताता है कि ये बदबू नालों की है, जो कि जमीन के नीचे बनाए गए हैं। ताकुमी ये सुनकर हैरान था। वो कहता है कि क्या वेस्टेज को प्यूरिफाई नहीं किया जाता, जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या किया जाता है, लेकिन सिर्फ नोवेल्स ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो लोग सिर्फ घर की ही चीजों को साफ रखते हैं। वैसे जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है वो प्यूरिफिकेशन डिवाइस है। वो एक तरह से मैजिक की तरह ही है, लेकिन वो सिर्फ डेंजर्स में मिलते हैं, इसलिए वो बहुत एक्सपेंसिव है। देखा जाए तो नॉर्मल घर पर रखने के लिए उसे बाई किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से पूरी सिटी को प्यूरिफाई करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये सोचते हुए ताकुमी को एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही अपने घर आकर अपने लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करता है, जिसका नाम उसने दिया था लाइफ एंड डेथ। इसमें ताकुमी जी जान से लग चुका था। ताकुमी दुनिया भर की रिसर्च से एक परफेक्ट चीज क्रिएट करता है, जिसमें उसे बहुत समय लग रहा था। खैर उसकी मेहनत रंग लाती है। उसने चीज कई पोशन पी कर तैयार की थी, क्योंकि उसके लिए वो रात दिन एक कर चुका था। ये भी असल में एक टॉयलेट है, जिसे पूरी तरह से बनाने के बाद ताकुमी बहुत ज्यादा खुश था। अभी ताकुमी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन इतने में ही उसे एक आवाज सुनाई देती है। ताकुमी जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि मेपल ने किसी मिलने आए विजिटर को अपने वेब से कवर कर दिया है। वो मिलने आया विजिटर को कोई नहीं बल्कि पेपिक है। ताकुमी यहाँ मेपल पर चिल्लाता है, लेकिन मेपल बताता है कि वो सिर्फ पेपिक के साथ खेलना चाहता था, कि पेपिक को अभी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था। उसे तो वो चीज
बहुत ही ज्यादा आरामदायक लग रही थी। सच में पैपिक एक पक्का बिजनेसमैन है, उसने इस चीज में भी फायदा देखा। अभी उसने इसके बारे में बात तो कुछ नहीं की क्योंकि शायद वो वहाँ सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए आया है। वो ताकुमी से ये टॉयलेट का रास्ता पूछता है और सीधा टॉयलेट की तरफ जाता है और बाद में हैरानी से वहाँ चौंकते हुए जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर ताकुमी और मेपल तुरंत ही वहाँ पहुँचते हैं। अभी सच में वो पैपिक उस टॉयलेट को देखकर हैरान था क्योंकि उसके अंदर प्योरिफिकेशन मैजिक भी है जो कि असल में लाइट मैजिक से क्रिएट किया जाता है। इसी कारण से ये चीज बहुत महंगी आती है। ताकुमी बताता है कि ये चीज उसी ने बनाई है। जो जानने के बाद पैपिक ताकुमी से पूछता है कि इसका मतलब उसके पास लाइट मैजिक है। ताकुमी को मार्था की कही हुई बात याद आती है। मार्था ने कहा था कि इस बारे में किसी को पता न चले, लेकिन ताकुमी बेवकूफ सभी को ये बात बताते फिरता है। खैर अभी ताकुमी पैपिक से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बारे में किसी को न बताए, जिसके लिए पैपिक ने हाँ कर दी थी। लेकिन पैपिक को इसके बदले इसी तरह के टॉयलेट चाहिए। ताकुमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे समय और बनाने का सामान चाहिए। जो सुनकर पैपिक समझ चुका था कि ताकुमी के अंदर टैलेंट और लगन दोनों ही है। ताकुमी को बस जरूरत है तो असल में सपोर्ट की। इसलिए पैपिक ताकुमी को एक आइडिया देता है। पैपिक कहता है कि तुम एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कर अपने लिए एक स्लेव हायर कर लो, वो तुम्हारी मदद करेगा और साथ ही आगे चलकर वो तुम्हारे प्रोटेक्शन में भी काम आएगा। ताकुमी को समझ में नहीं आता कि उसे जैसे अल्केमिस्ट या फिर कह लो कि बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन की क्या जरूरत। तो पैपिक कहता है कि नॉर्मल सी बात है, तुम कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं हो, तुम्हारे पास लाइट मैजिक की पावर है जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती है। पैपिक बताता है कि जिन लोगों के पास लाइट मैजिक होता है उन लोगों को गॉड की तरफ से चूज किया हुआ पर्सन माना जाता है। खैर ये सब तो कहानी सुनी हुई है, लेकिन पैपिक के हिसाब से ताकुमी को खतरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन चर्च है जहाँ के लोग लाइट मैजिक वाले लोगों को ढूंढते ही रहते हैं। इससे वो अपनी हीलिंग मैजिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, साथ ही उन्हें अंदर से कोई प्रॉफिट होता है जिसके लिए वो लाइट मैजिशियन को ढूंढते हैं और बाद में उन्हें हायर करते हैं, या तो फ्रेंडली या फिर फोर्सफुली। तो इसलिए ताकुमी को खतरा हो सकता है। ये सुनकर ताकुमी कहता है कि फिर इस तरह की 100 टॉयलेट और तुम्हें क्यों चाहिए, इससे तो मेरा ही नाम बाहर आएगा। ये सुनकर पैपिक बोलता है कि नहीं, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इस तरह के टॉयलेट क्रिएट करते हुए भी तुम्हारा नाम हाइड रख सकते हैं। अभी इस प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उनमें से पहला स्टेप था कि ताकुमी को एक स्लेव चाहिए, लेकिन ताकुमी इसके खिलाफ है। वो किसी को अपना स्लेव नहीं बनाना चाहता, लेकिन इस चीज पर पैपिक भी जिद कर रहा था और झगड़ा कर रहा था। ताकुमी कहता है कि वो किसी को स्लेव क्यों बनाए। इतने में ही अचानक से ताकुमी का वो एडवेंचर कार्ड ग्लो करने लगता है। ताकुमी को पता चलता है कि उसे एक मिशन मिला है जो कि उसे ना चाहते हुए भी पूरा करना होगा, क्योंकि इस महीने का पहला मिशन है। साथ ही इसे ताकुमी को किसी भी कीमत पर पूरा करना है, वरना ताकुमी की रजिस्ट्रेशन फेल कर दी जाएगी। मतलब वो एडवेंचर नहीं रहेगा। ताकुमी सोच रहा था कि अभी उसे इस मिशन के लिए जाना पड़ेगा। तभी पैपिक कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास एक स्लेव होता तो ये चीज आसान हो सकती थी। अगले सीन में वो ताकुमी को लेकर म्यूलियन कंपनी आ चुका था जो कि इस सिटी की सबसे ट्रस्टवर्दी स्लेव प्रोवाइडिंग कंपनी है। यहाँ आकर अभी पैपिक ताकुमी की मीटिंग करवाने के लिए बात करने के लिए वहाँ से चला गया था। उसने ताकुमी से कहा कि वो वहीं खड़े रहे, लेकिन ताकुमी कहाँ एक जगह पर खड़े रहने वालों में से है। वो आगे बढ़ता है और उस कंपनी के उस मेंशन के अंदर आता है जहाँ एक अच्छा खासा गार्डन था। वही ताकुमी को एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की ताकुमी को बहुत कूडली देखती है कि वो वापस अपने घर लौट जाए, और बस उसके इतना कहते ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इस वीडियो पर अगर अच्छा सपोर्ट आता है तो हम इसका अगला पार्ट जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए चैनल पर और कई सारी न्यू सीरीज अपलोड है, आप जाकर उन्हें देख सकते हो।